भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई, जो न केवल दलित हैं बल्कि बुद्ध को मानने वाले हैं और साथ ही साथ अम्बेडकरवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, उन पर हमला बेहद निंदनीय है। इसके बाद सभी की निगाहें थी दोस्तों कि आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने क्या प्रहार किया है मनुवादी वकील पर, जिन्होंने जूता फेंकने का प्रयास किया सीजेआई बी.आर. गवई पर। उसके साथ ही साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव, सांसद चंद्रशेखर आजाद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि सीजेआई बी.आर. गवई पर हमला केवल सीजेआई उनके पद पर हमला नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर संविधान पर हमला हुआ है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और उन पर हमले की मुख्य वजह सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने फैसला सुनाया है, जो कि तमाम टीवी चैनल आपको दिखाने का, बताने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि सच्चाई तो ये है क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं इसलिए उन पर हमला हुआ, क्योंकि वो अम्बेडकरवादी सीजेआई है इसलिए उन पर हमला हुआ, और सबसे मुख्य कारण क्योंकि वो बुद्ध धर्म को मानने वाले बौद्धिस्ट है इसलिए उन पर हमला किया गया। जो बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपने अब तक खबर नहीं पता करी है तो चलिए सबसे पहले मैं आपको खबर बता देना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त अफरा तफरी मच जाती है दोस्तों जब एक वकील जिनका नाम राकेश किशोर बताया जा रहा है, वो सीधे तौर पर कोर्ट रूम में जाते हैं और अपना जूता निकालते हैं। वो आगे धीरे धीरे करके बढ़ने का प्रयास करते हैं। वो सीजेआई तक पहुंचने से पहले ही उन्हें प्रशासनिक लोग, यानी कि जो सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी थे, वो रोक लेते हैं और उन्हें वहां से घसीट कर ले जाते हैं। यानी कि सीधे तौर पर मनुवादी वकील सीजेआई बी.आर. गवई पर जूता फेंक कर हमला करना चाहता था, लेकिन सुरक्षाकर्मी होने की वजह से वहां पर यह घटना नहीं घटित होती। और उससे भी काबिलिए तारीफ अगर मैं कहूं तो वो सीजेआई बी.आर. गवई का रिएक्शन रहा है, क्योंकि उन्होंने इस घटना के बाद, जिस घटना पर वो सुनवाई कर रहे थे, वो तुरंत कहते हैं कि हम इससे खामोश या डरने वाले नहीं है। चलिए आगे घटना पर सुनवाई करते हैं। यानी कि उन्हें इस घटना से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह हमला सीजेआई बी.आर. गवई पर नहीं किया गया बल्कि संविधान पर किया गया, क्योंकि जिस प्रकार से मनुवादी वकील राकेश कुमार जूता निकालते हैं और जब उन्हें पुलिस घसीट कर ले जा रही होती है, वो कहते हैं सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो अब आपको वो बता देते हैं जो हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट से ही एक फैसला निकलकर सामने आया था, जब मध्य प्रदेश में एक याचिका करता जाता है और कहता है कि 7 फुट भगवान विष्णु की मूर्ति है और उसका सर धड़ से अलग है, जिसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता है। तो सीजेआई बी.आर. गवई सीधे तौर पर बता देते हैं कि ये उनके अंडर नहीं है बल्कि एएसआई के अंडर ये आता है। और साथ ही साथ जब याचिका करता इस बात को लेकर बहस करता है कि वो भगवान में आस्था रखता है और भगवान विष्णु से उसका सीधा संपर्क है, तब सीजेआई बी.आर. गवई सीधे तौर पर ये कह देते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप खुद जाकर भगवान विष्णु से कहिए कि वो इस पर फैसला सुनाए। कोर्ट तो इस पर कोई फैसला नहीं सुना सकता। इसको कहते कहते वो याचिका को रद्द कर देते हैं। लेकिन वहीं से ये मामला तूल पकड़ लेता है जब सोशल मीडिया पर तमाम मनुवादी लोग उतर कर आते हैं, सीजेआई बी.आर. गवई का अपमान करते हैं। ना केवल उनका अपमान करते हैं बल्कि उनकी जाति पर भी अभद्र टिप्पणी की जाती है, उनके परिवार पर अभद्र टिप्पणी की जाती है, जिसके बाद सीजेआई बी.आर. गवई सीधे तौर पर साफ कर देते हैं कि वो सभी की आस्था का सम्मान करते हैं। लेकिन ये मामला वहीं नहीं थमा है। अनिरुद्धाचार्य ने हाल फिलहाल में जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी की थी सीजेआई बी.आर. गवई पे, अगर उस वक्त कार्यवाही की जाती दोस्तों अनिरुद्धाचार्य पर, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज ये घटना घटित नहीं होती। लेकिन अब ये घटना बढ़ती जा रही है। इस घटना के बाद मैंने शुरुआत में जो आपको कहा कि पीएम मोदी ने क्या प्रतिक्रिया दी है, पीएम मोदी का ये ट्वीट देख सकते हैं। स्पोक टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.आर. गवई जी, द अटैक ऑन हिम अर्लियर today in the Supreme Court premises has angered every Indian। यानी कि इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देती हूँ। जो है पीएम मोदी कहते हैं कि मैंने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई जी से बात की। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन पर हुए हमले से हर भारतीय आक्रोशित है। हमारे समाज में ऐसी निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है। ये पूरी तरह से निंदनीय है। मैंने ऐसी स्थिति में जस्टिस गवई की ओर से दिखाई गई शांति
शांति की सराहना की है। ये उनके न्याय के मूल्यों और हमारे संविधान की भावना को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये पीएम मोदी का प्रतिक्रिया है सीजीआई बीआर गवई पर। वो कह रहे हैं कि इसकी कड़ी निंदा की जा रही है और हर भारतीय आक्रोशित है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी कुछ इसी प्रकार की प्रतिक्रिया दी है। वो सीधे तौर पर लिखते हैं, द अटैक ऑन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया is an assault on the dignity of our judiciary and the spirit of our constitution। वो इसकी कड़ी निंदा करते हैं और कहते हैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जाहिर तौर पर ये हमारे देश पर हमले जैसा है। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, कुछ लोगों के हाथ में जाकर तो जूता भी अपमानित महसूस करता है। वो कहते हैं कि ये पीढ़ी समाज का अपमान है और इस बार वो पीढ़ी को पीड़ित, दुखी, अपमानित बताते हैं। जाहिर तौर पर क्योंकि बीआर गवई दलित समुदाय से संबंध रखते हैं, इसलिए नफरती चिंटुओं को खासा आपत्ति होने लगी है जब से वो सीजीआई इतने बड़े पद पर पहुंचे। इसको लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया, जिसका आप इंतजार भी कर रहे होंगे, जान लीजिए। चंद्रशेखर कहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सीजीआई बीआर गवई पर सुनवाई के दौरान जूता फेंकने की कोशिश बेहद गंभीर और शर्मनाक घटना। ये केवल न्याय व्यवस्था पर हमला नहीं बल्कि जातिवाद और असहिष्णुता का भी प्रतीक है। यह समझना जरूरी है कि जब न्याय के सर्वोच्च मंच पर बैठे व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा पर हमला होता है तो ये पूरे न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश है। वो आगे लिखते हैं कि ऐसी हरकत न सिर्फ निंदनीय है बल्कि ये संकेत है कि समाज में असहमति को अभद्रता और हिंसा के जरिए प्रकट करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। वो कहते हैं कि हम इस जघन्य कृत्य की कट्टर निंदा करते हैं और पीएमओ इंडिया से मांग करते हैं कि आरोपी पर देशद्रोह और न्यायिक गरिमा भंग करने की सबसे सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई भी हमला देश की आत्मा पर हमला है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हैशटैग सुप्रीम कोर्ट, हैशटैग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हैशटैग सीजीआई बीआर गवई। सीजीआई बीआर गवई पर जिस प्रकार से हमला किया गया है, मैं बार बार कह रही हूं, केवल उन पर हमला इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने हाल फिलहाल में जो फैसला सुनाया है भगवान विष्णु की मूर्ति को लेकर, बल्कि उन पर हमला करने वाले मनुवादी वकील जिनका नाम राकेश किशोर है, इसलिए भी किया गया है क्योंकि वो दलित समुदाय से संबंध रखते हैं और मनुवादियों को ये पच नहीं रहा है कि आखिर कैसे दलित समुदाय का एक व्यक्ति सीजीआई बन सकता है। और वो अम्बेडकरवादी भी है और मुख्य तौर पर वो बुद्धिस्ट यानी कि बौद्ध समाज की विचारधारा को मानने वाले भी है। इसको लेकर आखिरी और सबसे मुख्य ट्वीट दिखाना चाहूंगी, जो है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की है इंदिरा जयसिंह। वो कहती है ये पूरी तरह से न्यायिक संस्थान पर हमला है। मैं चाहूंगी कि संस्थान सुप्रीम कोर्ट इस पर स्पष्टीकरण जारी करे। बयान में कहा जाना चाहिए कि इस तरह के हमले सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखना होगा क्योंकि ये सीधा हमला संविधान पर है, ये सीधा हमला सीजीआई बीआर गवई पर नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायपालिका पर है। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से सीजीआई बीआर गवई और उनकी पूरी टीम क्या कुछ फैसला सुनाती है। मैं एक बार फिर से कहूंगी कि इस हमले की जितनी निंदा की जाए उतनी निंदा कम है। हालांकि प्रधानमंत्री पीएम मोदी से लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव, तमाम लोग जो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं उस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल हिंद समाचार को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।